नमस्कार दोस्तों। आज का दिन थोड़ा अलग, थोड़ा ख़ास है। आज हम घूमने नहीं आए हैं, आज हम इतिहास से मिलने आए हैं। हम पहुँचे हैं नेशनल म्यूज़ियम, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं रखी होती बल्कि सदियों की कहानियाँ सुरक्षित होती है। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो समय थोड़ा धीमा हो गया हो। हर तरफ शांति और दीवारों पर टंगी हुई सभ्यताओं की गूंज। आज हम पूरा म्यूजियम बारीकी से देखेंगे। हम गैलरी में जाएंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी साथ लेकर चलेंगे इस ऐतिहासिक सफ़र पर। तो अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखा ये जादुई नल, जिसमें बिना नल का पानी आ रहा था। उसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने लगे, जो कि बहुत, ये साइंस म्यूज़ियम है ही, तो इसमें हर चीज़ बस साइंस से रिलेटेड ही है। यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए और सीखने के लिए मिलने वाला था, तो हम बहुत इंटरेस्ट के साथ हर जगह पे घूम रहे थे। यहाँ पे ये बिना तार वाला पियानो, जो कि बस टच करने से ये अलग अलग तरह का म्यूज़िक रिदम दे रहा था, तो ये भी हम देखे। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत हर चीज़ को बारीकी से देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। म्यूज़ियम के अंदर तो आ गए थे, पैसा बहुत लगा था। पैसा आपको बता ही देते हैं कितना लगा था। एक्चुअली यहाँ का एंट्री फीस है 80 रुपया पर हेड। और साथ में अगर आपको कोई शो देखना है, जैसे 3D शो, एक था इन्वायरमेंट सफीरे शो, मतलब बहुत सारे शो बनाए हैं इन्होंने, मतलब 5-6 टाइप के शोज़ हैं। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आपको अलग से उसके लिए पे करना पड़ेगा। 80 रुपया तो आपको कंपलसरी देना ही देना है एंट्री करने के लिए। तो एक आदमी का 80 रुपया। हम लोग गए थे टोटल 4। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग जैसे एंट्री करते हैं, तो अभी तो रिया जैसा कि इसने बताया कि हमने देखा कि एक बिना तार वाला पियानो, साथ ही बिना टंकी का नल जिसमें पानी ऑटोमेटिकली आ रहा था। अब हम लोग देखने आ गए यहाँ एक्वेरियम। यहाँ पे मछली पड़ी थी बहुत सारी। रिया इतना ध्यान से देख रही है जैसे मछली इसको खाना ही है। अब मछली तो ये खाती नहीं है, पर ध्यान से देख रही है पूरा। और साथ में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों चीज़ों में ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कि मछली कौन से, मतलब किस प्रजाति की है और क्या क्या है, मतलब A to Z इसमें व्याख्या किया हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे जब हम 8-9 में थे तो पढ़ते थे। यहाँ पर ये जो ऐसा लगा हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी बॉल है जो कि ऊर्जा से चलता है। यहाँ पे जो हमारा एक्वेरियम हम देख रहे थे, इसमें सारा लिखा हुआ है मैरीन एक्वेरियम। साल्ट वाटर में कैसे जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्या क्या रहता है। और वहाँ पे जो था वो रियल में रखा हुआ था। तब जो भी मरीन होता है, सब मैरीन होता है, उसके अंदर का जो भी होता है सॉइल वगैरह, उसमें कैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह सारे कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारा कुछ इसमें था। इसके बाद ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि सच में समुद्र के अंदर भी एक अलग सा दुनिया होता है, जो कि हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन ये म्यूज़ियम में ये सारा रख कर देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग सब कुछ देखने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुँचे प्राचीन सभ्यता वाले सेक्शन में। यहाँ रखी हुई मूर्तियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वस्तुएं, पुराने बर्तन, मोहरे, सिक्के, इतनी बारीकी से बनाई गई चीज़ें देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये हजारों साल पुरानी है। हमने हर चीज़ को ध्यान से देखा, सोचा कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे, कैसा उनका जीवन रहा होगा। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो यहाँ इन चीज़ों में सांस ले रहा था। पत्थर में तराशी गई इतनी सुंदर प्रतिमाएं, चेहरे के भाव इतने जीवंत, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेंगी। कई मूर्तियां देवी देवताओं की थी, कई राजाओं की और कई साधारण जीवन को दर्शाती हुई। हर मूर्ति एक कहानी थी और हम उस कहानी को महसूस कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व, परिपाक काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व की एक कांस्य युगीन शहरी सभ्यता थी,
जो दक्षिण एशिया में उत्तर पश्चिमी भाग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फली फूली। यह अपनी उन्नत नगर नियोजन, ग्रिड आधारित सड़कों, पक्की ईंटों के घरों और कुशल जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसमें मुख्य केंद्र थे। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए यह ऐतिहासिक काल के बजाय आधे ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक काल में आती है। तो यहाँ पर एक तरह से हमारा ऐतिहासिक दौर चल रहा था, जिसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, जो कि किताब से बहुत परे था। यहाँ पे हर तरह के यंत्र, बहुत सारे तरह तरह के, जो कि ईंट यंत्र, जलचक्र यंत्र और भी यंत्र हैं, वो सारा कुछ रखा हुआ था और हम उसे सामने से देख रहे थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीज़ हम किताब में पढ़ते थे वो चीज़ आज सामने से देख रहे हैं। किताब में पढ़ते पढ़ते तो दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि समझ में आता नहीं था, पर सामने से देखने पे बहुत अच्छे से बारीकी से वो चीज़, सारा कुछ जो भी है वो रिवाइव हो रहा था, दिमाग में चल रहा था कि हाँ ये हम पढ़े थे। यहाँ हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। ये सारे यंत्र विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स को दर्शाते हैं। ये जो सम्राट यंत्र है, इसके आधार पे हमारा जंतर मंतर, जिसे हम भूल भुलैया भी कहते हैं, उसे बनाया गया है। छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स जिनमें रंग इतने सालों बाद भी जिंदा है। राजाओं के दरबार, युद्ध के दृश्य, त्योहारों के चित्र। फिर हमने देखी पुरानी पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखी हुई इतनी सुंदर लिखावट कि आज के समय में मिलना मुश्किल है। यह देखकर एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। तलवारें, भाले, ढाल, कुछ तो इतनी भारी थे कि उठाना भी मुश्किल है। सोचिए उन योद्धाओं की ताकत कैसी रही होगी जो इन्हें लेकर युद्ध में उतरते थे। वहाँ रखी राजसी पोशाकें और आभूषण ये बताते हैं कि उस समय की शान कितनी अलग थी। पूरा म्यूजियम घूमने के बाद मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा। सोच रहा था हम आज जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं उसकी नींव कितनी गहरी है। हमारा इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, वो संघर्ष है, वो कला है, वो ज्ञान है। अगर हम अपने अतीत को समझ लें तो शायद भविष्य और मजबूत बना। अगर आपको पेंटिंग और कला पसंद है तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सटीक है। यहाँ आधुनिक और समकालीन कला की खूबसूरत पेंटिंग्स और मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ की हर पेंटिंग एक कहानी बयां करती है। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता थी, लगभग 2500 साल ईस्वी पूर्व की। उस समय लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने पक्की ईंटों के घर बना लिए थे, सीधी सड़कें बना ली थी और सबसे खास नलियों की बढ़िया व्यवस्था थी। मतलब आज की तरह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, पुराने गहने और छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है एक छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। इतने पुराने होने के बाद भी उसकी स्टाइल और आत्मविश्वास देखकर लगता है जैसे आज की लड़की हो। यहाँ पत्थर की छोटी छोटी मोहरें भी हैं जिन पर अजीब सी लिखाई है। आज तक कोई उस भाषा को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। सोचिए कितने साल हो गए और वो राज अभी भी राज ही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बहुत अच्छे से प्लान किए गए थे। घर लाइन से बने होते थे, हर घर में पानी की व्यवस्था थी और गंदा पानी बाहर निकलने के लिए नलियाँ भी बनी थी। इतने साल पहले लोग इतना सोचते थे, यह जानकर सच में गर्व होता है। इतनी अच्छी सभ्यता थी लेकिन अचानक खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आई होगी, कुछ कहते हैं मौसम बदल गया होगा। सही कारण आज तक किसी को पक्का पता नहीं चला। बस यही सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े शहर और लोग अचानक इतिहास बन गए। दोस्तों, यहाँ आकर मुझे लगा कि हम कितनी पुरानी और महान सभ्यता से जुड़े हैं। अगर आप भी कभी दिल्ली आएँ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइए। किताबों में पढ़ना अलग बात है, लेकिन यहाँ आकर देखना वो एक
प्रैक्टिकल, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करना, जीवन में किसी चीज़ को उतारना है। हम लोग जब पढ़ा करते थे हिस्ट्री वगैरह, ये कि हिस्ट्री किताब में पढ़ते थे, सबको मैक्सिमम बच्चों को नींद आती थी, भाई मुझे तो पक्का आती थी। बट लेकिन जिसको हिस्ट्री में, जो भी हिस्ट्री में कमज़ोर है, जैसे हम तो बिल्कुल है, रिया का पता नहीं, हम तो कमज़ोर है, बाकी अदर भी स्टूडेंट्स है, तो ये उसके लिए जीता जागता है एक उदाहरण है। यहाँ पर आइए, आपको मतलब लाइव दिखेगा कि कैसे वो सभ्यता जी रही थी, कैसे किसी चीज़ का खोज हुआ। तो प्रॉपर तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि सामने में जो चीज़ छपा होता है वो देख कर पढ़ने में जल्दी समझ में आता है। अब जैसे कि हम लोग गाड़ी ही चलाते हैं, अब गाड़ी चलाना सीखते थे कैसे, कोई हमें प्रैक्टिकल सिखाता है तभी तो सीखते हैं। कोई हमें बता देगा थ्योरी में एक ब्रेक लगता है, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर लो, तो क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग उसमें जीवन में आत्मसार कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे यही सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा आगे आगे फन मोड में। अब ये देखिए, जो जो बटन हम लोग दबा रहे हैं, इसमें क्या है कि लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, जहाँ पे जो खाना बना रहा है, जो बर्तन रखा है, वहाँ पे लाइट जा रही है। तो ये देख के अच्छे भी लगते हैं बहुत। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बिल्कुल उसको लेकर आइए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। एंड एक फ़न मोमेंट है, खेलने के लिए भी जगह है, सीखने के लिए भी जगह है। मतलब कुल मिला के एक प्ले स्कूल बोल लीजिए, जो एक बड़ों का प्ले स्कूल है, जिसमें बड़े छोटे बच्चे सभी आएंगे, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पे गया, रिया गई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना हिस्ट्री हमको लगता है कि हम लोग अपने स्कूल में जितना नहीं पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े होंगे, उतना उससे ज़्यादा हमको सीखने को यहाँ मिला, वही जस्ट 2 घंटा घूमने पे। तो अगर आप इस पे 3-4 घंटा घूम के अगर आप इस सीखने के कोशिश से आते हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह म्यूज़ियम भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। यहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही माहौल महसूस होता है, शांति, गंभीरता और हर तरफ इतिहास। इस जगह पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ टाइम मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ खुद इतिहास आपके सामने खड़ा मिल जाता है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में। अगर आपको लगता है कि म्यूज़ियम मतलब बोरिंग जगह, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। सोच बदलने वाली इसलिए क्योंकि जहाँ हम लोग को समझ में आ रहा था वहाँ तो पढ़ रहे थे, क्योंकि जो बचपन में पढ़ रखे थे वही दिख रहा था तो समझ में आ रहा था। अब जो भाई पढ़े ही नहीं है या जिसके बारे में नॉलेज है ही नहीं, उसको देख के हम मज़े ले रहे थे। मज़े इट मीन्स खेल रहे थे। अब इसी को देख लीजिए, ये साला लोहा देख रहा है, अब लोहा गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको तो लग रहा है ये पुराना जो लोहा बनाते थे ना, लोहार, उसका सभ्यता से होगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम भी ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कपास फैक्ट्री हो सकता है, ये गांधी जी वाला बना होगा पक्का, उन्हीं का कोई चेला चपाटी होगा, या हो सकता है गांधी जी इनकी चेला चपाटी हो, क्योंकि कपास का फैक्ट्री हमको दिख रहा है। तो ऐसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, ये कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाए। बाकी घूम घूम के हम पूरा फुल मज़ा ले रहे थे। ये देखिए, एंशियंट कॉइन, इट मीन्स शुरुआत में जब हम लोग आज व्यापार कैसे करते हैं, पैसों का लेन देन से करते हैं, तो पहले व्यापार कैसे होता है, सामान का लेन देन से होता था। तो जब ये सभ्यता शुरू हुई थी तो ये कॉइन का निर्माण हुआ, तो कॉइन कैसे बनाया जाता था उसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये तो मुझे समझ में आया, और ये तो वो क्लियर समझ में आ रहा है, तोप रखा हुआ है, 3-5 मुँह वाला तोप है, और ये तोप का कैसे बनाया जाता था, कौन सा सभ्यता ने कैसे तोप बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ। और साथ में इतना बड़ा सा तोप, मुझे तो लग रहा है पूरा स्टील में, टाटा स्टील का होगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस साथ में उसी का अंदर लगने वाला कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि सारे तोप की एक लाइन से रखे हुए थे और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इतना टाइम कहाँ आज की डेट में पढ़ने के लिए। और उसके बाद घूमते घूमते हम लोग आ गए ये मार्बल फैक्ट्री अंदर में ही था, जो आज की डेट में तराशा गया, जो भी मार्बल से जो मंदिर वगैरह बनते हैं आज के डेट में। मुझे जहाँ तक मैं प्रेम मंदिर घूमा हूँ, वहाँ आप देखे होंगे कि पूरा मार्बल का काम किया हुआ है। तो आखिर काम किया हुआ या ताजमहल जो बना हुआ कैसे बना, तो ये तो हमारा हिस्ट्री से ही तो लिया गया है, जो पहले बनाते होंगे तराशते आज के डेट में वो अच्छा बन गया। तो उसी का मतलब ये पार्ट मतलब एक रखा हुआ है कि हम लोग पहले इस तरह में काम करते थे। अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आदमी और इन्हांस कर गया हर चीज़ों में। तो ये पहले जिस तरह का था वही चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, और इसी को बस लिख दिया गया है उसको। आप देखिए, यहाँ ताजमहल का मैं बात ही कर रहा था, ताजमहल भी आ गया।
तो वैसे समझ में तो हमको भी उतना ही आ रहा था जितने पढ़े लिखे थे, पर इनके सामने थोड़ा मेरा सॉफ्ट चल रहा था कि हाँ हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ हाँ ये आपको नहीं पता, हमको तो सब चीज़ पता है, अरे सब चीज़ पढ़े हैं हम। तो ये भी देख रहे थे, वाह कितनी तेज बीवी मिली है। इनके सामने तो फेंकते फेंकते इतना फेंक दिए कि हिस्ट्री में तो मेरा 100 में से 105 नंबर आता था। ये उस चीज़ को भी नहीं समझ पाई, इन्हें मुझ पे गर्व हो रहा था कि चलो भाई, मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कम से कम मेरी बीवी तो समझ रही है हर चीज़, ये तो पढ़ी लिखी है। पर अंदर से क्या है क्या नहीं है, पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, वही झाड़ते रहे थे इनके सामने कि चलो भाई। ये भी खुश हो जा रहे थे कि हाँ हाँ ये है, कहीं पे तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी समझा दे रहे थे कि ये है ये है। और हम घूम रहे थे, बस इंजॉय कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। पर है तो बहुत अच्छी जगह है। और इसके साथ ही हंसी मजाक करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए दूसरी गैलरी में, जो कि हमें ये दिखा रहा था इसमें कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक चमत्कार से कम है नहीं, द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कैसे बना है कैसे नहीं बना है वो सब यहाँ पर, कैसे एक मतलब जीव कैसे बनता है, कैसे जन्म लेता है, उसका सारा कुछ पिक्चर के साथ रखा हुआ था। और ये उसमें स्क्रीन पे देख रहे थे कि कैसे है क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कि हमारे शरीर का डीएनए भी था, सेल स्ट्रक्चर था, नर्वस सिस्टम था, जो भी बायोलॉजी का जो भी हम पढ़े थे, हर कुछ यहाँ सामने से सब कुछ देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे कुछ था डेप्थ ऑफ लाइफ, बस इससे यही समझ में आया कि ज़िंदगी की गहराई, और इसके सिवा ये मशीन में कुछ समझ में नहीं आया। पर अगर पढ़ने की कोशिश करते तो समझ में ज़रूर आता। यहाँ पे स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा तरह से हर चीज़ समझा रहा था। ये हमारा डीएनए जो कि हमारा आधार ही है, वो भी यहाँ बहुत अच्छे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में था, जिसका घूम रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि देख के, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ इतना है। खैर ये तो लंबे हैं, पर मेरा इतना छोटा सा शरीर में इतना सारा कुछ है समाया हुआ, वो म्यूज़ियम में देख के पता चल रहा था। यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे चीज़ भी थे जिसे हम गेम की तरह खेल रहे थे। ऐसा करके कैच में लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ पे रेड रेड डॉट आ रहा था वहाँ वहाँ पे स्क्रीन पे करना था। फिर हम खेल रहे थे, ये भी पीछे से लपेटे में आ गए कि चलो चलो हम भी खेलते हैं, क्या है ये। कुछ होगा जिन्हें साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह अगर घूमे तो उन्हें तो हर चीज़ समझ में आएगा। पर हम तो इसे बहुत फन वे में घूम रहे थे, बहुत ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ था कि कौन सा सबसे भारी है, तो भाई साइंस का तो फंडा ही अलग होता है। जो दिखने में सबसे छोटा था वही सबसे भारी था, और जो दिखने में सबसे बड़ा था वो सबसे हल्का वजन का था। तो इसे ही साइंस कहते हैं, क्योंकि हम देख के उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो है क्या और उससे होता क्या है। इसमें था बहुत सारी तस्वीरें थी, कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो पहले तो हमको लगा कि इसमें मेरा फ़ोटो होगा, उसको पहचानना है, और हम इनको भी यही बोले कि इसमें हम अपना फ़ोटो पहचानते हैं। पर ये बोले अरे पगली, यहाँ पे सारा जो भी है जाने माने जो भी हैं जाने माने प्रसिद्ध लोग, उनका फ़ोटो लगाया हुआ है, तो उसमें से तुम कितने लोगों को पहचान सकती हो। तो ये पहचान रहे थे और बता रहे थे, हम तो बस अपना ही फ़ोटो ही देख रहे थे। तो यहाँ पे था हमारे शरीर का हड्डी, कंकाल जिसे हम बोलते हैं। देखकर बहुत ही अजीब लगा कि हमारा शरीर एक बार ख़त्म होने के बाद बस यही बच जाता है। पर समझ में भी आ रहा था कि हाँ जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है, कि ख़त्म होने के बाद बस यही सब बच जाता है। यहाँ पे तरह तरह की हड्डियाँ रखी हुई थी, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, जो भी होता है बोन्स का, हर डिफरेंट टाइप का बोन्स रखा हुआ था। हमारे सर का नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम तो खैर हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, वो अलग होता है। फिर यहाँ पर आईने में, यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आईना है क्या। एक्चुअली ये जो था ना, उसे आईना में सीधे सीधे हम चल रहे थे, वहाँ चलना नहीं था, यहाँ पे आईने में देखकर बैलेंस करके चलना था। पर हमें समझ में नहीं आया, तो इधर से निकले इधर से सरक लिए। उसके बाद हम चले गए 3D शो देखने, जिसमें बत्तख कबूतर ऐसा आकर लग रहा था जैसे मुंह पर ही आकर मार रहे हैं, पता नहीं क्या था। पर वो चश्मा लगाकर 3D शो देखने के बाद थोड़ा सर में दर्द हो गया। ये सामने आकर ऐसा लग रहा था कि अब पंजा से लेके उड़ जाएगा। उसके बाद 3D शो ख़त्म होने के बाद हम निकले। ये लाइट का शो था, हमारी लाइट का शो था, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा था और इतना टाइम था नहीं कि हम हर कुछ पढ़ पढ़ के समझ सके। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था, वो चलिए वो इसके बाद है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छा। यहाँ अच्छा बस एक ही चीज़ था। अच्छा क्या था कि आपका देखिए, मेरा शरीर पूरा गायब है, लग रहा शरीर है नहीं, थाल में मेरा सर रखा हुआ है।
कटा नहीं है, लगा हुआ है, लेकिन उधर से क्या है कि इधर साइड से बैक डोर है, वहाँ से आप जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैं गया, फ़ोटो खिंचाया, मुझे तो मज़ा आया, साथ में मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए। उसके बाद हम लोग आ गए ये मिरर, ये देख रहे हैं, टेढ़ा, कैसा बोलूँ, लंबा चौड़ा मिरर, जिसमें फ़ोटो कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी चौड़ा, कभी दायाँ बायाँ, मतलब मिरर लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका लिखा हुआ है फन मिरर। अब फन मिरर मतलब आप तो अच्छे तरह से समझ ही सकते हैं फन मिरर मतलब क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हम लोग बचपन में ये चीज़ को देखते थे, पता नहीं क्या तो नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ, पेंटिंग का। और उसके बाद हम लोग आगे सबसे जादुई चीज़ में, ये है वही हेरा फेरी वाला मिरर, जिसमें खो जाते हैं लोग। हम लोग घुसे, हम लोग को लगता था क्या, अरे यार मिरर वाला ऐसे ही होता है, कुछ क्या होता है, कुछ ही नहीं होता। लेकिन जाने के बाद भाई सच में भुला जाते हैं। रिया हाँ और हम दोनों खो चुके थे, कहाँ जाना है किधर, क्योंकि हर जगह मिरर ही दिख रहा है। देखिए यहाँ तरफ रही है मिरर, मतलब हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा। हम लोग खोज रहे, कभी दाएं कभी बाएं, ये सारे के सारे भटक रहे, सारे भूल गए हैं कि किधर से निकलना है। अब कुछ लोग मस्ती भी कर रहे हैं, रिया हंसी आ रहा है क्योंकि हम साथ में थे। अगर ये अकेले रहती, इसका नाम ही याद नहीं आया तो बेकार है। अभी इसको हंसी छूट रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग खोज रहे हैं भाई आखिर है कहाँ, किधर से रास्ता। मैं भी सोच रहा था एक पल के लिए, तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया भाई, घुस तो गए, निकलेंगे कैसे, कोई दरवाज़ा भी नहीं है। और सच में ये बहुत ही मिरर मिस्ट्री इसको कह सकते हैं। सबसे मज़ा आया इसमें, पूरा घूमने के बाद म्यूजियम में सबसे बेस्ट चीज़ यही था, मिरर मिस्ट्री। आप एक बार पक्का घुसिए, इसमें ट्राई करिए, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर से घुसे, किधर निकले, कैसे जाना है। मतलब मज़ा ही मज़ा है, फुल मज़ा। मिरर मिस्ट्री से निकलने के बाद हम लोग को मतलब अंदर का वो क्या दिली इच्छा ख़त्म ही नहीं हो रही थी भाई, कुछ और नया देखे और नया देखे। फिर हम लोग नए तलाश में निकल के भाई हम लोग से क्या छूट गया है। गार्ड भैया से हमने पूछा कि भाई इतना कुछ हमने देखा, उन्होंने प्रॉपर वीडियो उसको दिखाया। दिखाने के बाद बोला हाँ भैया एक चीज़ तो बच गया है, मॉडर्न दुनिया को नहीं देखा है आपने। तो हम लोग आ गए मॉडर्न दुनिया देखने। और आप ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू है। अभी क्योंकि लाइटिंग का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें, क्योंकि कैमरा में ऐसा ही होता है, बट ये देखिए एकदम बसाया हुआ न्यूक्लियर प्लांट है ये, क्योंकि न्यूक्लियर शेड में ही हम लोग घुसे हुए थे। और उसी में हम लोग देख रहे थे सारा कि कैसे कैसे क्या बनाया जाता है, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ये प्लांट दिख रहे हैं आपको, बाएं साइड में प्लांट है, चिमनी लगी है कैसे। और यहाँ पे देखिए उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ प्रॉपर, पलक झपकते होती है यात्रा। इसके मेरे हिसाब से तो ये लाइट स्पीड के बारे में बात कर रहा है। ये पूरा पूरा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में ये डिस्क्राइब आधुनिक किया हुआ है। प्रोजेक्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक शहर कितना छोटा सा चीज़ में बसा हुआ है। बिजली कैसे कैसे कई देशों तक पहुंचती है, कैसे सड़क है इतनी रस में, कैसे हर कुछ टेक्नोलॉजी हमारा आगे बढ़ रहा है, वो सारा चीज़ बहुत अच्छे से उसमें डिफ़ाइन किया हुआ था। उसके बाद हम आ गए यहाँ, जो कि हम बचपन में पढ़ते थे एटम्स वगैरह के बारे में, वो सारा फिजिक्स में पढ़ते थे, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर्स मॉडल, वो सारे इसमें बता रहा था कि एटम्स क्या है, कैसे क्या होता है, वेवलेंथ, बहुत सारा ऐसा टर्म्स है जो कि अब तो भूल भी चुके हैं क्योंकि इतने साल हो गए हैं, पर देख के समझ में आ रहा था क्योंकि भाई पढ़ा हुआ था, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो रहा था। तो इसमें सारा जो भी है लाइट वगैरह वो फ्लैक्चुएट कर रहा था, अलग अलग तरह का लाइट जल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अलग अलग तरह का ग्रह है, पर क्या था ये एटम्स था कि क्या था पता नहीं। हमारा दिल्ली में होना और म्यूज़ियम में आना और म्यूज़ियम में ढेर सारा घूमने के बाद ज्ञान को इकट्ठा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज का दिन सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था, ये एक अनुभव था। अगर आप कभी दिल्ली आएँ तो सिर्फ घूमने मत आइए, इतिहास से मिलने भी आइए, क्योंकि म्यूज़ियम हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। और जो भी सेक्शन आपको, वीडियो का कोई भी सेक्शन पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया है। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू। तो म्यूज़ियम का सफ़र यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोगों को लग गया भूख, और रिया वहीं से इसे धीरे धीरे आ रही है कि अब उसको भूख लगा है, भूख, अब खाना खाना है। तो अब हम लोग यहाँ से जैसे निकल रहे, बाहर कुछ रेहड़ियाँ लगी है, अब जा रहे हैं हम लोग खाने। थैंक यू।